हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस है। यहाँ पर कोई है जो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के। लाइक आपने शायद कुछ किया था उनके लिए, या जेन्युइन लेवल पे वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये कोई सीनियर पर्सन में फील कर रही हूँ। लाइक आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है। एंड वो बहुत दिल से आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लाइक वो आपको बहुत क्यूट और प्यारे से देखते हैं। एंड वो जेन्युइनली, लाइक एक होता है ना, जब हम किसी से मिलते हैं और वो हमारे दिलों को छूते हैं, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं। एंड उनके लिए तरक्की के प्रार्थनाएं करते हैं। कोई है यहाँ पर जो आपके अच्छे समय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आई एम हियरिंग वो ऑलरेडी प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे विशेज़ और अच्छे वाले एनर्जीज आपकी तरफ सेट कर रहे हैं। अचानक से ना मेरा मुंह खट्टा हो गया। एक साइकिल है जो आपको क्लोज डाउन करना है, ठीक है। डेथ रिवर्स, टेम्परेस रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। तो ये एक इंक्यूबस एक्यूबस एनर्जी हो सकती है जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ठीक है। बहुत ही डिसबैलेंस्ड, मेंटली इमोशनली बहुत ही डिसबैलेंस्ड पर्सन है ये, ठीक है ना। ये कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज है। वो पहला वाला अलग मैसेज था, ये दूसरा वाला मैसेज है, ठीक है। ये एक फेमिनिन एनर्जी है जो मेंटली इमोशनली बहुत डिसबैलेंस्ड है। और इसकी एनर्जी ऐसी है ना, इससे आपको एसिडिटी हो जाती होगी, लाइक स्पिरिचुअल एसिडिटी हो जाती है। लाइक मुंह खट्टा हो जाता है, पेट में अजीबोगरीब फीलिंग्स आते हैं। एंड इट्स लाइक इस पर्सन को ना कोई परेशानी है, पता है आपसे। आई एम हियरिंग कि आपको हेडेक्स होते हैं इस पर्सन के एनर्जी से। आपका सर दुखता है। दिस पर्सन डजंट हैव गुड एनर्जी, ओके। ये मेरे जानेटियन से क्या चाहते हैं ये? माय गॉड, कार्मिक वाली एनर्जी है। ये आपका, आपके शांति से उन्हें बड़ी परेशानी है। ये खुद अशांत है और आपकी शांति को भंग कर देना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि आप एक अच्छी एनर्जी में हो। एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके साथ ये साइकिल कंप्लीट ना कर पाओ। बट देन यू विल रियलाइज कि आपका एब्सेंस ही यहाँ पर क्लोजर है, ठीक है। इट्स लाइक आप इस पर्सन से दूर रहना आपने चुन लिया, ठीक है। डिस्टेंस मेंटेन करने लगे एंड धीरे 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 आपने सारी एनर्जी वापस ले ली है। कोई कम्युनिकेशन नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया है। सो इसलिए आपने अपने आप को यहाँ पर क्लोजर दिया हुआ है। इट डजेंट मैटर आप मास्कुलिन हो या फेमिनिन हो। दिस इज़ अ टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी जिसके साथ आप डील कर रहे थे। दिसिंग ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वी हैव 4 एंड वी हैव 8। तो 8 हफ्ते 8 महीने, 4 हफ्ते 4 महीने हुए हैं इस पर्सन से बात करना बंद किया है आपने। आपको घुटन सी महसूस हो रही थी इस पर्सन के साथ। ये आपको किसी झूठ में वो आपको बांध के रखने की कोशिश कर रहे थे और आप इमोशनली यहाँ से वॉकआउट कर चुके हो। मून 2 बार यहाँ पर निकल के आया है। दोनों ही अपसेट है, विच मीन्स यहाँ पर बहुत राज रखे गए थे। एंड साइकिक अटैक्स भी आप इस पर्सन से रिसीव करते होंगे। ये मेंटली और इमोशनली आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम हियरिंग कि कुछ सेक्सुअल एनर्जीज भी आप फील कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन लिटरली आपके फोटोग्राफ्स देख करके मास्टरबेट कर रहे हैं इस वक्त। तो लाइक सेक्शुअली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है दैट आपने सच देख लिया है, या फिर आप उन्हें मौके नहीं दे रहे हो अपनी स्यापा को कंटिन्यू करने के लिए।
वो चाहते हैं कि आप उनके झूठ को मान के उनके टॉक्सिसिटी को आप कंटिन्यू करने दो, दिस इज़ व्हाट दे वांट। ठीक है ना। बट देन मून यहाँ पर अपराइट आया है विच टेल्स मी कि यहाँ पर जो राज था वो खुल चुका है। इनफैक्ट कुछ और राज है जो आपका जानना बाकी है। इट्स लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है और हमें लगता भी है कि हाँ यार कितना बुरा हो गया, पर वो एक्चुअली अच्छा हो जाता है। कोई गलत सिचुएशन को रोकने के लिए एक छोटा सा एक्सीडेंट हो करके चीज़ें कवर नहीं हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो टीवी सीरियल में एक ऐसे इंसिडेंट शो करता है ना कि बंदी के वजह से बंदा किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में नहीं जा पाया, फ्लाइट पे पहुंचने में उसे देर हो गई, या उसको वो पासपोर्ट बैग में रखना भूल गया, पर बाद में पता चलता है कि वो जिस फ्लाइट में बैठने वाला था वो फ्लाइट हाईजैक हो गई है या ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ। कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, किसी ज़रूरी काम पे हमें जाना होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप निकलते हो पर फिर आप किसी गलत स्टॉप पे पहुंच जाते हो और वो काम नहीं हो पाता, पर बाद में आपको खबर मिलती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ना लेकर के आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि वो कंपनी वाले स्कैम कर रहे थे लोगों को। ऐसा मतलब छोटा कोई एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन हुआ जिससे कुछ बड़ा नुकसान होते होते रह गया। ठीक है ना। सो आपके एंजल गाइड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ यहाँ पर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स करवाए हैं जानबूझ के, ताकि कोई बड़ा नुकसान आपका ना हो जाए। लाइक अगर आपका यहाँ पर इस पर्सन के साथ डील करते वक्त आपका दिल टूटा है, ठीक है, आप दो फेमिनिन हो सकते हो, आप भी फेमिनिन हो, ये कार्मिक एनर्जी भी फेमिनिन है, या फिर एक आप मैस्कुलिन हो और ये कार्मिक फेमिनिन है। इसकी कुछ बातें जान के आपको बहुत दुख हुआ कि आपका विश्वास टूटा, ठीक है, कि यार इसने मेरे साथ गलत कर दिया, एंड फिर आप आगे बढ़ पाए। ठीक है, इसलिए एक बुरा तो आपको लगा, बट आप मूव ऑन भी कर पाए हो। इट्स लाइक ऐसा पहले भी हो चुका है, सो यू नो कि आपको रिकवर कैसे करना है। बट एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको सारा सच नहीं पता है। ये छोटा सा जो हार्ट ब्रेक था ना, ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू कि आगे चल के ये पर्सन आपके साथ और क्या कर सकते थे। इट्स लाइक उन्होंने जो बातें आपके पीठ पीछे कही या जो प्लान्स उन्होंने बनाए थे आपको लूटने के लिए या आपको बर्बाद करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए, वॉट एवर इट इज़, आपने उन बातों को नहीं सुना है, पर आपके एंजल गाइड्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने ज़रूर सुना है। ठीक है ना। एंड वो जो बातें उन्होंने कही थी, जो बड़े बड़े टॉक्सिक प्लान्स, षड्यंत्र जो उन्होंने रचा था, ठीक है, अब वो षड्यंत्र को वो उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द फैक्ट कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है आप तक पहुंचने का और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का, इसके वजह से उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। एंड कंसिस्टेंटली इस टॉक्सिक एनर्जी को आप तक पहुंचने के लिए रोका जा रहा है। लाइक आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स इस टॉक्सिक एनर्जी को आप तक पहुंचने नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका प्लान क्या है। आपको नहीं पता। विद दैट मून एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपको इनका पूरा सच नहीं पता, पर आपके एंजल गाइड्स को पता है। ओके, तो बार बार करके इट्स लाइक कि आप तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। तो यहाँ पर आप थोड़े साइकिक अटैक्स, थोड़े ड्रीम्स आप देख सकते हो। इट्स लाइक आप बोल रहे हो कि मुझे और इंटरेस्ट नहीं है इस दोस्ती में या उन लोगों में या इस पर्सन में। आई डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर, कि जितना आपने देख लिया बहुत था और आप इस चीज़ को और बढ़ावा नहीं देना चाहते हो। यू लाइक कॉल्ड इट ऑफ, ठीक है, कि मुझे और नहीं चाहिए। बट देन इस पर्सन को ना सुनना पसंद नहीं है। दिस इज़ अ वेरी रूथलेस एनर्जी। ये किसी भी हद तक वे जा सकते हैं अपना काम करवाने के लिए।
और आपको ड्रीम्स में भी दिखाई देगा ये लोग, तो यू विल बी लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई मीन आई डोंट केयर एनी मोर, राइट। बट ये एक्चुअली वो ही आपको ये ड्रीम्स देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समहाउ सपने के ज़रिए, टेलीपैथिकली मैसेजेस के ज़रिए, ये गाने के ज़रिए वो चाहते कि आप उन्हें याद करते रहो, आप परेशान हो, आप उनके तरफ खिंचाव फील करो, ठीक है ना। हालांकि ओरिजिनली आप कोई खिंचाव फील नहीं कर रहे हो। एक होता है ना जब नेचुरली, ठीक है, और जेन्युइन लेवल पे जब हम किसी के लिए खिंचाव महसूस करते हैं तो उसे डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ यार, आई फील दिस कनेक्शन, जेन्युइन कनेक्शन है, एक कनेक्शन फील हो रहा है यहाँ पर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जहाँ पर कोई खिंचाव है नहीं, कहीं कनेक्शन है नहीं या ख़त्म हो चुका है, आप ज़बरदस्ती वहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ वो नेचुरल नहीं है। हाँ, यहाँ पर झूठ बोला जा सकता है, ड्रामा किया जा सकता है, दिखावा किया जा सकता है, स्पेल वर्क्स किए जा सकते हैं, माया एक झूठा इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। बट ओरिजिनली अगर आप अपने मन के भीतर झांक के देखो तो इस पर्सन के लिए आपके मन में जो भी फीलिंग्स थे, जो भी भावनाएं थे, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके, इट्स डन, इट्स ओवर। और इसी रियलाइजेशन के साथ कि आप ऑलरेडी अपने आप को क्लोजर दे चुके हो, आपका एब्सेंस ही कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूरी बनाए रखने के बाद आप अपने आप को रिकवर कर पाए हो, ठीक है। एंड नाउ यू आर फीलिंग बेटर। टेम्परेंस अपराइट आया है विच टेल्स मी कि आप ऑलरेडी अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं एंड यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। इस वक्त आपके फाइनेंस में भी काफ़ी सारी तरक्की आपको देखने को मिलेगा। दे आर सेइंग कि यू सिनेमन रोल्स यूज़ करना सीखो, दालचीनी, दालचीनी तो कहते हैं उसको, सिनेमन्स को, मनी अट्रैक्ट करने के लिए। ओ बाय द वे गाइस, यहाँ पर कोई मास्कुलिन है जो अपने चिल्लर को नोट के साथ रखते हो। आप प्रॉब्ली, आप में से लगभग सारे लोग ही ये करते होंगे गाइस। अगर आप लोग को नहीं पता है स्पेसिफिकली किसी एक मास्कुलिन के लिए ये मैसेज आ रहा है, बट आप लोग सभी सुन सकते हो। जो खुजरा पैसा होता है ना, चिल्लर जो होता है ना, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये के कॉइन सब, उन्हें अपने बड़े नोट के साथ कभी मत रखना, दोनों अलग अलग जगहों पे रखा करो। क्योंकि अगर आप चिल्लर के साथ रखोगे ना, आपके ज़्यादातर जो बड़े पैसे हैं ना, वो छोटे मोटे खर्चों में ऐसे निकल जाएंगे। वो एनर्जी इफेक्ट करता है, आपके बड़े अमाउंट्स ऐसे चिल्लर में कन्वर्ट हो जाएंगे, या छोटे मोटे खर्चों में आपके बड़े नोट खर्चे हो जाएंगे। सो उन्हें सेपरेट रखा करो, दो अलग अलग कोने में, अलमारी के दो अलग अलग कोने में रखा करो। ओके, मैं ना कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी वास्तु शास्त्र के हिसाब से, जो एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल होता है। मेरे पास, मैं ऐसे मेरी अवेकनिंग के बाद मैं ये सारी चीज़ों को लेकर तो ऐसे ही घीटा घाटी कर ही रही थी, राइट। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके 1-1 मिनट के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना करके पोस्ट करूँगी, छोटे छोटे टिप्स जो आपके काम में आएंगे, मेरे बहुत काम में आते हैं बॉस। तो यहाँ पर आपको सिनेमन रोल यूज़ करना है, कुछ नहीं करना होता है। सिनेमन रोल को ले जा कर के अपने पूजा घर में कुछ वक्त के लिए रख दो, ठीक है। एंड उसके बाद उसे अपने पैसे के डब्बे में रख दो, जहाँ पर आप अपने बड़े नोट्स रखते हो ना, वहाँ पर रख दो, पैसा अट्रैक्ट होता है। एंड एक और तो मैं बताने चाहती हूँ, ओ हाँ, आपका जो पूजा घर है या ऐसे में घर में ही कोई सैड वाली पिक्चर नहीं रखना है। वो दुखी वाले,
क्रॉस हो गया, क्रॉस एक्चुअली दुख को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसको देखने की कोशिश करो। वो सर पे कांटा लगा हुआ है, जीसस क्राइस्ट का फोटोग्राफ जो दुख को रिप्रेजेंट करता है, उनके आखिरी पलों को रिप्रेजेंट करता है। वो क्रॉस, ये सारी चीज़ अपने घर में कभी मत रखना। आई नो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे इस बात से ओफेंड फील हो कर सकते हो, बट ओफेंड फील करने वाली कोई बात नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो एक इंसान थे, ठीक है, और मृत्यु के बाद किसी इंसान की छवि को भगवान के साथ रखा नहीं जाता है, ठीक है। उनके फोटोग्राफ्स को भगवान के ऑल्टर में या मंदिर में एक साथ नहीं रखा जाता है, वन। एंड दूसरी बात, अगर आपको फोटोग्राफ्स रखना ही है तो स्माइलिंग वाले पिक्चर्स रखा करो, अच्छे से फ्रेम करवा करके, उनके स्माइल करते हुए, उनके हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड हो करके है, ऐसे फोटोग्राफ्स घर में रखो जिससे मन को शांति मिले, सुकून मिले, ठीक है ना। बिकॉज़ ये सारे जो विजन्स है ना, विजुअल्स होता है, उससे हमारे इमोशंस पे और हमारे दिमाग पे असर होता है, ठीक है। आपको दुख नहीं, सुख को इनवाइट करना है तो हैप्पी वाले चीज़ें घर में रखा करो, चेंज दोज पिक्चर्स, ठीक है ना। ओके, एनी मोर मैसेजेस? लिसन, ये जो इनक्यूबस एक्यूबस एनर्जी है ना, ये इसका मैनिफेस्टेशन बहुत ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना, और इसलिए वो आपका बिगाड़ना चाहते हैं। देखो, एक स्ट्रॉन्ग इंसान हमेशा दूसरों को ताकत ही प्रदान करेंगे, ठीक है ना, वो उन्हें अच्छी सलाह देंगे, आगे बढ़ने का हौसला देंगे। पर जो टॉक्सिक होते हैं ना, वो अपने लेवल पे सबको गिराने की कोशिश करते हैं। ये जो भी इनक्यूबस एक्यूबस एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड वाली एनर्जी, ये खुद तो अपने आप को टॉर्चर करते ही है, ठीक है, साथ में वो अब आपको भी टॉर्चर करना चाहती है, ठीक है, और इसी से आपको ब्लॉक किया जा रहा है। तो ध्यान से आपका जो भी इनकम है, ठीक है, टाइम टू टाइम अपना रिवर्सल्स किया करो, और स्पेल रिवर्सल्स करना है, और क्लेंजिंग वर्क आपको करते रहना है, ठीक है। अक्सर ना लोगों को लगता है वो दे लाइक भगवान सब कुछ देख लेंगे। नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं होता है कि भगवान सब कुछ देख लेंगे। आप जब तक अपना खुद का जो कर्म है, ठीक है, सही डायरेक्शन में आप नहीं लोगे, कोई भी भगवान आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप जब करोगे ना, आपका एफर्ट जब वो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको ब्लेस करेंगे। आप अगर नेगेटिव जोन में हो, ठीक है ना, तो ऐसे में वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। वो अगर आपके तरफ हेल्प देंगे भी ना, आप अपने टॉक्सिक दिमाग से या तो उसको गलत तरीके से यूज़ करोगे, या आप उसे देख ही नहीं पाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे, आप वैल्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने कर्मों को करते रहो, साथ ही साथ टाइम टू टाइम वो उन्हें उनका काम पता है, ठीक है ना। वो टाइम टू टाइम आपको जो एक्स्ट्रा एक पुश की ज़रूरत होती है ना, वो आपको पुश देते रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि भगवान सब कुछ देख लेंगे, नहीं, आपको हिम्मत करके अपने हिस्से का आपको करना है, तभी वो आपको वो संभल दे पाएंगे। यप, वी हैव अ विश फुलफिलमेंट। लिसन, ये अगर कोई रोमांटिक पार्टनर है, ये पर्सन एक्चुअली आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है ना। सन कार्ड भी निकल के आ गया है, राइट। सो ये पर्सन एक्चुअली आपकी तरफ टॉक्सिक एनर्जी सेंड ज़रूर कर रहे हैं, बट साथ में वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं।
उन्हें इस बात का बहुत दुख है, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है आपके तरक्की से, आपके एनर्जी लेवल अप से इन्हें एंजाइटी हो रही है। जस्ट थिंक, इस पर्सन के प्रेजेंस में रह करके आप खुश कैसे रह पाओगे गाइस, जिसके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है। ये तो आपको पीछे की तरफ घसीट रहे हैं, एटलीस्ट करना तो यही चाहते हैं। आपकी तरक्की उन्हें एंजाइटी देता है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ आप एक्चुअली इस टॉक्सिक सिचुएशन को गुड बाय बोल चुके हो, अपने आप को छुड़वा चुके हो, उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो रात को बैठे बैठे स्पेल वर्क्स कर रहे हैं ताकि वो आपको रोक सके, पर अपने आप को आपके लेवल तक ले जाने के लिए वो हाथ पैर नहीं मार रहे। ओके, वी हैव बर्डन्ड एंड वी हैव ब्रेक थ्रू। एग्जैक्टली यही आप लोगों का सीन है कि ये पर्सन आपको बहुत बर्डन किए जा रहे थे। प्रॉब्ली आप इस पर्सन का हो करके उनके बहुत सारे कर्मों को अपने सर पे लेकर के बैठे हुए थे, उनके खर्चे चला रहे थे, या एनर्जेटिक वाइज वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट थे, इमोशनली मेंटली वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट थे। फिर एक पॉइंट के बाद आप वहाँ से बाहर निकल गए से कि यार इसको खुद से कुछ करना नहीं होता है, हर चीज़ बस मेरे ऊपर आकर के लान देते हैं। यू डिज़र्व, आप चाहते हो, आप डिज़ायर करते हो एज अ पर्सन जो कदम से कदम मिला करके आपके साथ चल पाए। ठीक है, अगर किसी को आपके सलाह की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को सलाह दोगे, पर अगर कोई कंसिस्टेंटली हर चीज़ के लिए आपके ऊपर अगर को डिपेंडेंट हो जाए तो चीज़ें ऑफ कोर्स एक तरफा हो जाएगा। सो आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप को एक तरफा आपने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। सो you've come out of that situation। या अब ये पर्सन अपने आप को आपके साथ कंपेयर करे और अपने दूसरे उनका जो भी पार्टनर्स है उनके साथ वो आपको कंपेयर कर रहे हैं, एंड दे सीइंग यू एज अ मैच्योर्ड पर्सन। ये अपने आप को और दूसरों को, हर किसी को आपके अगेंस्ट ऐसे रख करके ना कंपेयर करके देखते हैं, एंड दे रियलाइज़ कि ये खुद और उनके जितने भी ऑप्शंस है कोई भी आपके लेवल का नहीं है, और ये उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। आपके तरफ तो और भी ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है। इट्स लाइक वो जितना आप पर अटैक करने की कोशिश करते हैं ना, उनके अटैक्स रिवर्स हो जाते हैं और फिर आपको और ज़्यादा तरक्की मिल जाता है। यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। इन फैक्ट विद द 2 ऑफ फ्रेंडलीनेस कार्ड आपके तरफ सोलमेट कनेक्शन है। वाओ। आप किसी के साथ काम करोगे और वो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। दे सेइंग गो फॉरवर्ड। लिसन, कोई यहाँ पर है जिसे जॉब का कोई नया ऑफर मिलने वाला है, ठीक है, आपको कोई जॉब ऑफर मिलने वाला है, या आपकी क्रिएटिविटी को उड़ान भरने के लिए कोई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, दे आर सेइंग, ठीक है, जहाँ पर आप खुल करके अपने टैलेंट को यूज़ कर पाओगे एंड आपको उसके बदले में बहुत सारा क्रेडिट भी मिलेगा, ठीक है ना। लाइक तरीके से आपके पोटेंशियल को वैल्यू किया जाएगा। यू विल हैव अ वेरी बैलेंस लाइफ। आप अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। सो यू कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइज। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।